चलिए यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा सबको। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू राइट अ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कक्ष। कक्ष का मतलब होता है एक्सिस। कक्ष का मतलब क्या होता है, एक्सिस। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1s। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक से लेकर कितने, 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक से लेकर, अच्छा डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक से लेकर, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन है। यानी कहने का मतलब ये है कि एसपीडीएफ ये एक तरह से कक्ष है। क्या है, कक्ष है, ऑर्बिटल के कक्ष है। मैंने बताया था पदार्थ की चतुर्थ अवस्था 9th में पढ़ना, आप लोग पढ़े होंगे। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। उसी चतुर्थ अवस्था से इसका निर्माण किया गया है, एसपीडीएफ। समझ में आ रहा? मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम निर्माण कर रहे हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिट कैसे तैयार किया जाता है, तो ऑर्बिट को तैयार करने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले 4 गो कक्ष ले लीजिए। पहले लीजिए एस, ये हो जाएगा एस में देखिए 1s, ये हो जाएगा 2s, 3s, 4s, 5s, 5 थोड़ा ठीक से बना लीजिए, और 6s, ये हो जाएगा 7s होगा। अच्छा, ए को छोड़ करके यहाँ से लिख सकते हैं, आप जानते हैं क्या लिखेंगे, एस के बाद क्या होता है, पी। एस के बाद पी होता है ना जी, तो यहाँ पे पी ले लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा देखिए एक तो खत्म, तो यहाँ पे दो पी होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा कौची 3 पी, यहाँ 4 पी, यहाँ हो जाएगा बाबू हमार 5 पी, ये हो जाएगा 6 पी। ये कितना हो जाएगा, ये जितना बढ़ाना चाहे उतना नीचे का हो सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाइए, तो एगो फिर लाइन छोड़ेंगे हम, यहाँ पे छोड़ के यहाँ से आएंगे तो ये हो जाएगा 3D। किसके सामने लिख रहे हैं, 3D के सामने ना, 3D, क्योंकि डी आ रहा है अब। ठीक है बंटी बाबू, समझ में आ रहा है? ई कहाँ है जी, विकी बोल रहे हैं कि दीपक घर पे है। ठीक है, अरे 3D, और उसके बाद हो जाएगा 4D, ये हो जाएगा 5D, ये देखिए 6D, ये हो जाएगा 7D होगा। ये डॉट डॉट नीचे तक जाएगा। अगर हम बात करें एफ की, तो एफ यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू, सब लोग यहीं पे देख रहे होंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे देखिए एफ यहाँ से चालू होता है, यहाँ हो जाता है 4F, 5F, यहाँ पे बोलिए 6F। यहाँ पे ये 10वां को बता दिया गया था, 9th के वजह से फिर से हम बता रहे हैं आपको, फिर से एक बार सीखने का मौका मिला। यहाँ पे देखिए पहले वाले को ऐसे काटेंगे, दूसरे वाले को फिर ऐसे काटेंगे, तीसरे वाले को काटिएगा तो 2 कटेगा, चौथे वाले काटेगा तो ये ऐसे कटेगा, फिर ये ऐसे कटेगा, फिर ये ऐसे कटेगा, फिर ये ऐसे कटेगा। अब इसको सजा देंगे। देखिए 1s के बाद 2s होता है, 1s के बाद क्या होता है, इसके बाद 2p होता है, तो ये ऊपर जाएगा, इसमें सटेगा 2p, 3s के बाद फिर ये ऊपर जाएगा, इसमें सटेगा, ये 3p, 4s के बाद ये फिर ऊपर जाएगा। थोड़ा गुजरौनी हो रहा है, आप लोग साफ साफ उतारिएगा। ठीक है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर जाके ठीक है इसमें, ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा, जाकर इसमें ठीक है, यानी आपका कक्ष निर्माण हो गया। बोलिए पहले क्या है, 1s, देख रहे हैं सब लोग। उसके बाद क्या है, तो कॉमा देके 2s। उसके बाद देखिए लाइन कहाँ गया है, इसमें मिल रहा है ना, तो 2p, यहाँ पे कॉमा नहीं रहेगा, 2p, फिर अब कॉमा होगा, फिर 3s के बाद देखिए ये कहाँ मिल रहा है, फिर भी मिल रहा है, तो यहाँ पे 3p। उसके बाद क्या है, कॉमा देंगे 4s। उसके बाद देखिए क्या है, क्या बात है, 3D के बाद देखिए क्या है, 4D के बाद क्या है, 4p है। चलिए 4p के बाद 5s, और उसके बाद क्या है, देखिए जा रहा है ऊपर, 4D है, कॉमा देके 4D। उसके बाद बोलिए बाबू हमार 5p। उसके बाद 6s। अच्छा, इसका मतलब ये हो कि बहुत अंत तक जा सकता है, जहां तक खींचना चाहे वहां तक खींचा सकता है। एनी हैव अ प्रॉब्लम? तो देखिए इस तरह से हमने उपकक्ष का निर्माण किया। ठीक है, इसका बहुत जरूरत है, इसलिए मैंने इसको करके बनाया। अब देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का करना है, लिखना है। क्या लिखना है सर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का करना है, लिखना है। शुरू में मैंने आपको बता दिया था अभिक्रिया कैसे कराया जाता है, 2 तत्वों के बीच अभिक्रिया कैसे कराया जाता है, मैंने आपको क्या किया था, बताया था। अभिक्रिया कराने के लिए 2 परमाणु लेते हैं, और जब परमाणुओं का आदान प्रदान होता है तो रिएक्शन होता है। परमाणुओं का आदान प्रदान होता है तो क्या होता है, रिएक्शन में 2 ही चीज होता है, या तो बनेगा या तो बिगड़ेगा।
रिएक्शन में दो ही चीज होता है, या तो बनेगा या तो बिगड़ेगा। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से बिगड़ने के बाद, बिगड़ने से भी कुछ नया चीज बनता है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके बिगड़ने से भी कुछ अच्छा चीज बनता है, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके बनने के बाद भी अच्छा चीज नहीं बनता है। नहीं समझे? है? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे आपको बता दें, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं हम, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लिखा हुआ है हाइड्रोजन। अगर इसके संकेत का बात करें तो इसका संकेत होता है H। संकेत क्या होता है? H होता है। और इसका परमाणु संख्या की बात करेंगे तो इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 1 होता है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कीजिएगा, लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कीजिएगा तो यहाँ से लीजिएगा पहले क्या, देखिए पहले उपकक्ष लिया जाता है। क्या लिया जाता है? तो क्या लेंगे बताइए? 1s। क्या लेंगे जी? ऐसे डैश दे देना है, और डैश देना के लिखेंगे एक S, एक S। अच्छा, S में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है? हमारा परमाणु संख्या कितना है? 1। तो कितने S में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 1। हमको एक ही होना काम है, 2 का काम होता तो 2 भरते। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो H लिखे हैं, इसका संकेत, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 1। और 1s, S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? 1। अच्छा, हाइड्रोजन के बाद 2 नंबर में होता है बाबू हमारा हीलियम। क्या होता है? हीलियम। हीलियम को He कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इससे बोलते हैं 2। परमाणु संख्या कितना होगा इसका? 2 होगा। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ध्यान दीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करना है? लिखना है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे? 1s। देखिए यहीं से लिया जा रहा है, बार बार दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे 1s हो गया, 1s हुआ ना। S में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2, अधिकतम से अधिकतम 2, उससे ज्यादा नहीं। हमको कितना चाहिए? 2 को चाहिए, तो इसमें कितना भर देंगे? 2, काम हो जाएगा। एनी हैव अ प्रॉब्लम? अच्छा देखिए, एक और चीज बताना था आपको कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं, तो उसे अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। तो ये लिख देना है 2, है ना। वीडियो को थोड़ा पुश कीजिए। ये जो मैंने आपको समझाया हुआ था, ठीक है, इसको आप उतार लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक करके मैं इसे मिटा रहा हूँ। लिथियम 3 नंबर पे होता है बेटा, इसका Li संकेत होता है। अगर इसके किसकी बात की जाए, परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या इसका कितना होता है? 3 होता है। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखिएगा कि हो जाएगा 1s2 और 2s1, 1s2 2s1, 3 हो गया ना जी। अच्छा देखिए 1s कहाँ से आया? यहाँ से आया ना जी, यहाँ पे कॉमा। और 2s कहाँ से आया? यहाँ से आया, देख रहे हो, क्योंकि हमको 3 चाहिए, हमको 3 चाहिए ना जी। तो हम इसमें का 3 को इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो सही हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि S में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 2, ओनली फॉर 2 ही भरने हैं। 2 से ज्यादा भरने की जरूरत उसमें नहीं है। सुन रही है? 2 से ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा। तो इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। और दूसरा भरने के लिए हम लेंगे वहां से 2s, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आइए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कोई पूछे आपसे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 2 और 1 अलग अलग है ना। अलग अलग है, तो लास्ट वाला घर का मूड़ी पर देखिए कितना है? लास्ट वाला घर का मूड़ी पर कितना है? तो ये 1 हो जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन जो अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। देखिए लिथियम के बाद आप आता है बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम का Be होता है और ये 4 होता है। क्या होता है बाबू? 4 होता है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो वहां से पहले क्या लीजिएगा? 1s। क्या लीजिएगा? और S में कौन इलेक्ट्रॉन? 2। फिर क्या लीजिएगा? 2s। और फिर S में कौन इलेक्ट्रॉन? तब है ना 2 को 4 हो जाएगा। और लेंगे, हमको 4 की जरूरत हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। अंतिम वाला घर के ऊपर देखिए 2 है तो 2। ठीक है, अब हम आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर में आता है, जानते हो क्या? बोरान। क्या आता है?
बोरान का होता है बी। क्या होता है बाबू? बी। आई 5 नंबर पे होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखिएगा तो पहले क्या लीजिएगा? 1s। समझ में सबको आ रहा होगा? नहीं आ रहा तो हाथ खड़ा कीजिएगा। 1s2, फिर 2s2, ये लेंगे, क्या लेंगे? 2p। यहाँ पे कॉमा रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि दू दू एक ही समान है, एक एक घर का आदमी है। घर अलग अलग नहीं है, दू है जी, दू है, मतलब घर अलग अलग नहीं है। एस पी अलग अलग है, मानते हैं। एगो लड़का है एगो लड़की है, मानते हैं, लेकिन बाबूजी एक ही बढ़ेगा, दू आ दू, तो इसका मतलब एक एक घर का आदमी है। तो यहाँ पे पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? एक। तब ना आपको 5 को चाहिए जी, 5 को चाहिए, दू आ दू 4 है 1, 5 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। हो जाएगा ना जी? अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब निकालिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आप निकालिएगा तो दो दो समान है, तो माथा पर इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। जब घर एक ही गुबा तो दोनों इलेक्ट्रॉन का कर दिया, जब घर एक ही गुबा, दू दू एक ही हुआ जी, तो माथा पर इलेक्ट्रॉन जोड़ो, दू गो एगो, 3 गो। अच्छा, इन्हें बुझा जाए काहे खातिर लिखा तनी मार साहब? तो एक पहले जब रिएक्शन हम बतौले शुरू में जनवरी फरवरी में पढ़ले कि सर जी जब रिएक्शन करावत सोडियम के अभिक्रिया सल्फेट से करावल जाला, का कहल जाला? करावल जाला। तो करावे खातिर सर है जी 1 मिलेला नु प्लस में, आ है जी कहत रहन कि माइनस में का होई? 2। तो तू पूछले ना लो टाइम कि कहां से आई बा सर जी, कि कहां से आया है, पूछत रहलो ना? पूछले रहला तू हेंग रट गए रहलो, तो उ इहवा से आई बा। 3 आ गए का मतलब बोरान के अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना होला? अगर हम बात करी हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के सामने कितना होला? 1, और भी प्लस में 1, तो प्लस में 1 लिख देते हैं। वैसे अगर सोडियम का लिखेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए। माइनस में कहाँ मिलेगा सर जी? मिलेगा, बताएंगे, मिलेगा। बाप रे, देखो ना मिलेगा। आओ देखते हैं। तो बोरान के बाद आएगा कार्बन। क्या आएगा जी? कार्बन। कार्बन ना, कार्बन। तो कार्बन देखिए दिखाई दे रहा होगा। बोरान के बाद क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन। इसका हो जाता है सी। यहाँ पे लिख देंगे 6। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब लोग देख रहे होंगे। तो हो जाएगा 1s कितना? 2, और 2s 2, और 2p कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2p2। फिर से देखिए 1s2, 2s2, 2p2। अच्छा, हमको कितना चाहिए? 6 को चाहिए। तो 2 आ 2 4 आ 2, माथा पकड़ जोड़ेंगे, 2 आ 2 4 आ 2, 6 को पूरा हो गया। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा कितना? माथा पकड़ जोड़ दीजिए, जो एक समान है, दो दूना के 4। समझ गए? अच्छा, कार्बन के बाद कोई पूछे कार्बन का अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्या बताएंगे? अच्छा, कोई पूछेगा कार्बन के बाद क्या होता है, तो बताइएगा नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। कहाँ सर जी? तो नाइट्रोजन क्या लिखा हुआ है जी? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के सामने क्या लिखेगा? N। क्या लिखेगा? N। इसको N को ऐसे भी बना सकते हैं आप, ठीक है? बेकार लगेगा तो फिर मिटा के ऐसे बना दीजिए, ठीक है? इसमें 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखिएगा तो हो जाएगा 1s2, ठीक है, 2s2, 2p। ध्यान दीजिएगा, 1s2, 2s2 और 2p लिखा हुआ है ना? अच्छा, हमको देखिए कौ इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। पी में कौ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं जी? 6 गो। पी में 6 को भर सकते हैं, लेकिन अभी भरे कौ गो हैं? 2 गो। हमको कितना चाहिए? 7 गो। कौ को भर दिए? 2 आ 2, इसमें कितना भरते हैं? 3। तो 2 2 4 और 3 काम हो जाएगा। अब कोई गलती से इसमें 4 भर दे तो गलती हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? अच्छा, गलती से कोई इसी में क्या करे कि जैसे हमको 7 चाहिए तो 2 को भर दिए हैं, हमें 5 को भर दो, 5 आ 2, तो सही है। क्यों गलत है? क्योंकि एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? ज्यादा से ज्यादा कितने? 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, इसलिए यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे कितना? 2 2 आ 2 4 आ 2 6, तो गलत होगा। यहाँ पे एक और बढ़ाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 3 होगा। तो ये 7 हो गया। अब आपको जोड़ना है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कितना दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है। जोड़ दीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब जोड़िएगा ना तो 3 आ 2 5 हो जाएगा। कभी भी ध्यान दीजिए, 4 से जब अधिका इलेक्ट्रॉन होगा, 4 से जो अधिका होगा वो माइनस में जाता है। एक लड़का अभी प्रश्न किया था कि सर माइनस में कब आता है, तो अब आता है जब 4 से अधिका होगा ना, तो इसका अष्टक नियम लागू होगा। क्या होगा मैम?
चार्ज आएगा तो लाइनों कट गई। दिखाई दे रहा है आपको? जब भी 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन तो आपका कीजिए कि 5 माइनस लिख दीजिए 8, 8 को घटा दीजिए। घटाइएगा बाबू हमार तो 8 को बाकी है, अब 5 को दीजिएगा तो कौ को बाकी रहेगा? -3। यानी कोई पूछे कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो माइनस में कितना होता है? 3। समझ में आ गया होगा? हाँ बोलिए। 8 से क्या घटाओ गया? बहुत अच्छा, ये झकास क्वेश्चन हम बता देता रहा कि भोजपुरी में ना हिंदी में कि जैसे पहला कक्ष जो होता है उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना है? 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन दूसरा ऑर्बिट जब बनता है तो इस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी हर तत्व के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। वो अपने 8 को पूरा करते हैं, वो स्थिर हो जाता है। जैसे हम लोग का इच्छा क्या होता है, मनुष्य का इच्छा क्या होता है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर लें तो स्थिर हो जाएंगे। हमारा इच्छा क्या है? हमारा इच्छा यही है कि हम जो है अपना जॉब को पालें। ठीक है, प्रोफेसर के जॉब को क्या करें? अपना लें। प्रोफेसर के बनने के बाद हमारा एम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, हम स्थिर हो जाएंगे। हमारा संघर्ष क्या हो जाएगा? वहीं से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमें जो मोटो है वो प्राप्त हो गया। इसका मोटो यही है, किसी भी पदार्थ का मोटो यही होता है कि हमारे अंतिम इलेक्ट्रॉन में कितने, अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये 8 को पूरा कर लेता है तो स्थिर हो जाता है। नहीं तो पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं, 215 तत्वों का खोज हुआ है। फिर से बोल रहा हूं, पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं वो सारे तत्व घर्षण करते रहते हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं, सर्किल में नाचते रहते हैं। क्यों नाचते हैं? क्योंकि उनका क्या नहीं पूरा होता है? अष्टक। जैसे ही अष्टक पूरा होगा क्या हो जाएंगे? स्थिर हो जाएंगे। तो अष्टक को पूरा करने के लिए अष्टक में से क्या किया गया? घटाया गया। ये आगे चल के मिलेगा 11 में, इसीलिए ज्यादा चर्चा में नहीं आएंगे। ठीक है, कि अष्टक नियम कहाँ से, किसने उत्पन्न किया, किस दर से आया, ये चीज पैसा ज्यादा बढ़ेगा ना तो बताया जाएगा। चलिए, हाँ यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या आता है सर? ऑक्सीजन की बात करें तो इसका होता है O, आइए हो जाता है 8, होता है ना जी? तो जब बढ़िएगा आगे तो सिंपल सा बात है, एगो बढ़ जाएगा, इसमें 3 गो है, कब हो जाएगा? कहाँ तक बढ़िएगा जी? 6 तक बढ़िएगा। 6 तक भर लीजिएगा अपने से। मैं देखिए अब एक बार जा रहा हूँ सोडियम के पास। कहाँ जा रहा हूँ? सोडियम के पास। यानी इसको लिखते हैं ऐसे, सोडियम, इसको लिखते हैं संकेत में केने। कौन नंबर पे होता है बेटा? 11 नंबर पे होता है, आपको बताया गया है शुरू में भी। ठीक है, 11 नंबर पे होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लिख रहा हूं मैं, आपको यहाँ पे छोड़ा हूँ, लिख लीजिएगा अपने से, लिख लीजिएगा ना। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब 11 हमको चाहिए तो पहले क्या लेंगे हम? 1s। क्या लेंगे बेटा? 1s। s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s लेंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p लेंगे, और 2p में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 6, 10 वो हो गया। हमको कितना चाहिए बेटा? 11 को चाहिए। तो हम अब दूसरा लेंगे, 6 को तो हमें 7 कर देगा, गलती हो जाएगा। पी में कितना इलेक्ट्रॉन भरने है जी? ऊपर ही लिख दिए कि 1 से लेकर 6 तक भरना है ना जी? आपका नाम क्या है? अभिनय बाबू। पी में कितने? 1 से लेकर कितने? 6 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उससे ज्यादा भरने वाले नहीं। तो देखिए हम 7 भर दिए हैं तो ये गलत हो गया है। इसमें कितना भरेंगे? 6 ही भरेंगे। तो हो जाएगा 2 2 4 6 10। अब हमको एक और चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे। और ये देखो यहाँ पे क्या है? 3s है ना? 3s। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? कॉमा होगा, और कॉमा के बाद लिखेंगे 3s। s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 1, क्योंकि 11 को चाहिए। गिन लीजिए, 2 2 4 6 10 और 1 11। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब निकालिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब क्या कीजिएगा? निकालिएगा, तो देखिए यहाँ पे एक और बात हुई। अब यहाँ पे बात होगा, लास्ट वाला घर देखेंगे, 3 नंबर वाला घर देखेंगे। देखिए 1 नंबर घर, 2 नंबर घर है, 3 नंबर घर। तो 3 नंबर घर में जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमारा कितना? 1। अच्छा, घटा के नहीं आया तो +1 हुआ, और घटा के आता तो सिंपल सा फिलोसफी है। तो हमारा 1 मिल गया। अब ऐसा ही आप देखिए, इसमें भरते जाइएगा। आगे में है कितना भरिएगा? इसमें 2 को भरिएगा। फिर अब घटेगा तो कौन लेंगे बताओ? इसके आगे
3 पीली। समझ में आ रहा है? और इसे करके आप 30 तक लिख लीजिएगा। कितना तक? 30 तक लिख के लाना है सबको। मैं संकेत दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? संकेत आप परमाणु संख्या लिख दे रहा हूँ और आपको 30 तक कॉल क्या कर लाना है? लिख के लाना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई दिक्कत? तो चलिए लिखिए, फटाफट उतारिए। अभी वीडियो को पुश अच्छा है, पुश कर दीजिए। देखिए यहाँ से मैग्नीशियम का 12 होता है Mg, इसका लिख लीजिएगा। केवल एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उसके बाद बैलेंस निकाल लीजिएगा। ठीक है, जगह एक एक लाइन स्पेस दे करके सब बनाइएगा, साफ साफ लगे, कहीं भी इचिक पिचिक ना हो। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एल्यूमिनियम Al13, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा। उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 30 इलेक्ट्रॉन हुए। अब 30 का क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर लाना है। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। इतना ही तक 9th और 10th में पूछता है, जितना हमने पढ़ाया है। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए तब तक उतारिए लो। धन्यवाद।